Dear students, today's question is define angular acceleration and derive relation between linear acceleration and angular acceleration. सबसे पहला है एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। हमने अभी तक पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी और अब है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बताया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंड नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। याद रखिए, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। बराबर जिस तरीके से हम लीनियर एक्सेलरेशन पहले पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, angular velocity divided by time is called angular acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha. Alpha is equal to omega upon t, or d omega upon dt. d omega upon dt. d omega का मतलब change in एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा आप लोगों के पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called angular acceleration. It is denoted by alpha. Alpha is equal to omega upon t, or dw upon d omega upon dt. d omega upon dt means differentiation of omega with respect to time, or it is also called the instantaneous angular acceleration. तो मैं आप लोगों को बताता हूं इसके यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग RAD सेकेंड रेज पावर -2 भी लिख सकते हैं। और द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज m0 L0 t-2, क्योंकि ओमेगा आप सबको पता है ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है T1, T-1 होती है ओमेगा की, तो डिवाइडेड बाय T1 हो गया T-1 इंटू T-1 बन गया T-2। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m0 L0 t-2। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हमें क्वेश्चन है डिराइव रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में आप रिलेशन निकालिए। लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए से, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। वी नो, याद रखिए हमने रिलेशन निकाली, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकाली। जब मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, द सर्कुलर पाथ हैज रेडियस r फ्रॉम a to b with velocity v, तो उनके बीच में जो रिलेशन है इट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप लोगों को पता है, एक यहां पर मैं आप लोगों को बता के रखता हूं, जब हम
v होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होता है v, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन हमने आगे भी किया, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, जो हमने अभी निकाला, d ओमेगा अपॉन dt, याद रखें। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा अपॉन dt। जब सर्कुलर पाथ पर चलता है कोई भी पार्टिकल, रेडियस रिमेन सेम। अच्छा, ये याद रखना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइडों को टाइम के साथ। हो गया dv अपॉन dt, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, शाबाश, इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ r ओमेगा, r ओमेगा, शाबाश। r कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ का डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हो गया dv अपॉन dt, r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर, d ओमेगा अपॉन dt, शाबाश। इधर देख लीजिए, व्हाट इज dv अपॉन dt? a लीनियर एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt के बजाय हम लिखेंगे a, r d ओमेगा अपॉन dt के बजाय अल्फा। व्हाट इज a? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। व्हाट इज r? रेडियस वेक्टर, रेडियस। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। This is required relation between linear acceleration and angular acceleration, a is equal to r alpha। अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में है? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ऐसे लिखा जाता है, a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, लीनियर एक्सेलरेशन a से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर है टाइम पीरियड, और थर्ड है फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट या व्हेन ए पार्टिकल और व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है, याद रखें, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, देन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस। इधर देख लीजिए, देन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, then this motion in equal intervals of time,
देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं फिर से बताता हूं, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और ये कवर करेगा इक्वल डिस्टेंसेस, मगर किस पर? सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस ये होता है सर्कल का, इस पर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको बताता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object is moving along a circular path with constant velocity, then it covers equal distances on the circumference of the circle in equal intervals of time. Then such a motion is called uniform circular motion. मगर एक चीज आप लोगों को याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, it is uniform circular motion is an accelerated motion. accelerated motion, accelerated motion का मतलब है, आप लोगों को मैं बताता हूं, मैंने अभी कांस्टेंट वेलोसिटी बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होनी चाहिए, मगर इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ए पर देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ, बी पर देखोगे इधर की तरफ, सी पर देखोगे इधर की तरफ, इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल changes at every point, therefore magnitude remains the same but direction changes. This means velocity changes at every point on the circle, therefore such a motion is called accelerated motion. accelerated motion क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती है। जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई, इसका मतलब चेंज आ गई वेलोसिटी में। जब चेंज आती है वेलोसिटी में उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? बिकॉज the magnitude of the velocity does not change, but the direction of the velocity changes at every point on the circular path. That is why it is also called accelerated motion. Second होता है time period. इधर देख लीजिए, time period होता है the time taken by the particle, the time taken by the particle to complete one full revolution. एक कंप्लीट चक्कर लगाने में पार्टिकल को जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट्स यूनिट इज सेकेंड। सेकेंड इसमें टाइम को मेजर किया जाता है और स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। देन इट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कितने रेवोल्यूशंस एक सेकंड में पार्टिकल निकालता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू ऐसे लिखते हैं, याद रखना, बिल्कुल ऐसे, वी नहीं है, ये न्यू है, एन यू, न्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका दूसरा यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1/2 which is equal to second inverse. Second inverse is also the unit of frequency, hertz is also the unit of frequency. ये हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, एक रिलेशन जो बहुत